प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। गुरु अमरदास जी मरवाहे चौधरी की ओर से विरोध तथा उसका फाया होना। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि गोइदे मरवाहे ने गुरु अंगद देव जी के दरबार में हाजिर होकर विशेष तौर पर यह विनती की थी कि गुरु दरबार की ओर से उसको नगर गोइंदवाल बसाने में मदद दी जाए। इस कार्य को गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को सौंप दिया था। वास्तविकता यह है कि गुरु अमरदास जी को सरगर्म सहायता और सिखों के संरक्षण के बिना गोइंदा इस नगर को बसा ही नहीं सकता था। गोइंदा गुरु घर का अनन्य श्रद्धालु हो गया था। गोइदे ने उस नगर में गुरु अमरदास जी के लिए स्वयं अपनी ओर से सुंदर निवास स्थान बनवाकर भेंट किया था, पर गोइदे की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसकी औलाद अच्छी न निकली। उधर सैद्धांतिक मतभेदों के कारण ब्राह्मण और उच्च जाति अभिमानी सिखी लहर से खार खाने लग गए थे। नगर में जितना भी निर्माण कार्य होना था उसके लिए सिखों ने जमीन गोइदे से अथवा उसके लड़कों से मोल ली थी। यहाँ तक कि बाउली वाली धरती भी सिख संगत ने खरीदी थी। यह बात अलग है कि हरिपुर के श्रद्धालु सिख राजा ने भारी मात्रा में इमारती लकड़ी गुरु जी को श्रद्धा में भेजी थी और गोइंदवाल में निर्माण का कार्य करवा रहे किसी व्यक्ति को लकड़ी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। फिर सिखों को ही नहीं, नगर में मकान बनाने वाले दूसरे लोगों को भी गुरु जी ने यह लकड़ी मुफ्त बांट दी थी। वास्तव में जाति अभिमानी सिखी लहर की चढ़दिकला देखकर और सैद्धांतिक मतभेदों से बहुत परेशान थे। आसपास के इलाके में गुरु नानक मत को मानने वालों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। गोइंदवाल तो वैसे ही सिख नगर के रूप में बन रहा था। सिखों द्वारा आए दिन बढ़ चढ़कर समारोह व सम्मेलन होने लगे। लंगर और बाउली ने तो जाति अभिमानियों को बहुत ही परेशान कर रखा था और कोई पेश न जाति देखकर ब्राह्मणों तथा अन्य जाति अभिमानियों ने मोइदे के लड़कों को जा भड़काया। गोइदे के लड़के गुरु अमरदास जी के परोपकार को भूलकर गुरु घर के साथ खार खाने लगे। एक लड़का तो सरकारी खजाना लूटने के अपराध में शाही फौजों के आड़े हाथ आ गया था और उसको शाही फौज ने मारकर उसकी किए की सजा दी थी। दूसरा लड़का जो गोइदे की जगह नगर का चौधरी बना था, उस समय गुरु अमरदास जी ने सेना से बचा लिया था, पर यह लड़का अकृतज्ञ जाति अभिमानियों के हवा में आ गया। उनकी कुमंत्रणा पर इसने लाहौर की सरकार को गुरु अमरदास जी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा दी। लाहौर का गवर्नर स्विजर ख्वाजा खान था। वह स्वयं जांच के लिए गोइंदवाल आया। आसपास से बहुत लोग एकत्र करके जब वास्तविकता का पता करवाया गया तो मरवाहे चौधरी का मुकदमा खारिज कर दिया गया। आम लोगों ने गुरु महाराज की ऊंची रूहानी तालीम, समाज सुधार, परोपकार भरे कार्यों पर उनके ऊंचे व निर्मल व्यक्तित्व की प्रशंसा की। साथ में आया फौजदार ताहिर बेग होकर सिंह सज गया। गुरु साहिब से प्रभावित इधर से जलील होने पर मरवाह चौधरी ने जाति अभिमानियों के उकसावे में आकर अकबर बादशाह के दरबार की ओर मोह किया। जमाने के रिवाज के मुताबिक अपने आप को बिल्कुल हीन तथा दीन घोषित करके वह बादशाह के पास आकर फरियादी बना।
इस काम के लिए चौधरी ने अपने एक बुद्धिमान तथा चतुर कर्मचारी को साथ लिया। उसने बादशाह के पास इस प्रकार की अपील करने के लिए विधिपूर्वक अपने मुलाजम को नीला, काला, मैला और गंदगी से भरा हुआ चोला पहना दिया। रास्ते में ही यह चतुर तथा बातूनी कर्मचारी अपने मालिक का पक्ष साधने के लिए गुरु अमरदास जी की निंदा करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां सुना कर रिहर्सल करता हुआ गया। चतुर सेवक ने मर्यादा के अनुसार व्यवहार करके रो कर अपने स्वामी मरवाहे चौधरी का दावा अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने सारा मामला सुना। गवर्नर लाहौर की मौके पर की गई जांच का विवरण भी प्राप्त किया। अपने जासूस अहलकारों से भी गुरु अमरदास जी के बारे में सारी घटनाओं की सूचना प्राप्त की। गुरु नानक मत के सिद्धांत और जीवन पद्धति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। पूरी जांच के पश्चात चौधरी अपने चतुर कर्मचारी सहित झूठा सिद्ध हुआ। अकबर ने दोनों को फिटकार डाली और जलील करके अपनी कचहरी में से निकाल दिया। राज दरबार से दोनों का मुंह काला करके निकाल दिया गया। लोगों ने दोनों पर खूब लाइनें डाली। वह जलील होकर वापस गोइंदवाल चला आया। आम लोगों ने इन दोनों को मुंह लगाने तक से इनकार कर दिया। इतनी फटकार और मानसिक तौर पर हुई जलालत के कारण मरवाह चौधरी बीमार हो गया। कुछ खा पी न सके। उधर से भूख प्यास परेशान करे पर अंदर कुछ न जाए। कोई संबंधी मुंह लगाने को तैयार नहीं था। घर की स्त्री तथा भतीजों ने घर लाकर उसे लंबा डाल दिया। इस सारी घटना को गुरु रामदास जी ने गौड़ी की वार में इस प्रकार दर्ज किया है। बेमुख मरवाहे चौधरी ने अपने बेमुख नौकर को मैल और जुओं से भरा हुआ नीला काला गोदड़ा पहना दिया। संसार में उसको कोई अपने पास नहीं बैठने नहीं देवे, बल्कि संसार में उस पर और गंदगी पड़ गई और अधिक मैल लगाकर वह मनमुख वापस आ गया। उस नौकर को पराई निंदा तथा चुगलियों के कारण गुरु से बेमुख करके भेजा गया था, पर वहाँ पर भी दोनों बेमुख मरवाहे चौधरी तथा उसके कर्मचारी का मुंह काला किया गया। हे भाई, सारे संसार में सभी दिशा में जल्दी ही यह खबर सुनी गई कि बेमुख मरवाहे चौधरी को अपने कर्मचारी नौकर सहित अच्छे जूते पड़े। जूतों की मार से पगला हुआ वह वापस अपने घर को आ गया। घर पहुंचने पर आगे से संगत ने, उसके रिश्तेदारों व समधियों ने बेमुख मरवाहे चौधरी को अपने में मिलाने से इनकार कर दिया। उसे बिरादरी से निकाल दिया। इस प्रकार मरवाहे चौधरी को बहुत जलील होना पड़ा। तब उसकी स्त्री तथा भतीजों ने मरवाहे को उठाकर घर लाकर खटिया पर डाल दिया। पूरे सद्गुरु की निंदा तथा चुगली करने के पापों के कारण उसके लोक पर लोग दोनों चले गए। उसको एक ऐसा घातक रोग हो गया कि अन्न पानी पचना बंद हो गया, जिसके कारण नित्य ही वह भूखा प्यासा रहकर चीखें मारने लगा। सृजनहार परमेश्वर धन्य है, जिसने मानो स्वयं बैठकर सच्चा न्याय करवाया है। जो व्यक्ति पूरे सद्गुरु की निंदा करता है, उसको सच्चा परमेश्वर स्वयं किए का फल देकर ख्वार करता है। सत्य मानो, यह न्याय के अक्षर वही प्रभु कहता है, जिसने स्वयं सारा संसार पैदा किया है। इस प्रकार जाति अभिमानियों का विरोध और साजिश कामयाब न हो सकी, बल्कि मरवाहे चौधरी की जलालत उनके लिए बड़ी नमोशी का कारण बनी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।